अपन पढ़ने वाले हैं शिगेला के बारे में। किसके बारे में? शिगेला के बारे में। ठीक है, अब शिगेला क्या है? शिगेला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है किसका? बेसिलरी डिसेंट्री का। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बेसिलरी डिसेंट्री से भी आता है। ठीक है, बेसिलरी डिसेंट्री का ऐसे भी ऐसा आ सकता है कि डिसेंट्री वर्सेस डायरिया भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपन आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे शिगेला में। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस और लास्ट में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से जो है क्लिनिकल क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आगे पढ़ते हैं अपन। अब देखो शिगेला। शिगेला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। ठीक है, अब डिसेंट्री होती क्या है? देखो, डायरिया प्लस म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। मतलब डायरिया तो होगा ही होगा, साथ में ब्लड में क्या, सॉरी स्टूल में क्या होगा? म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टूल प्लस म्यूकस एंड ब्लड। ओके, म्यूकस एंड ब्लड उसको अपन बोलते हैं डायरिया के साथ में अगर स्टूल में क्या है? म्यूकस और ब्लड है तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री। ओके, अब देखो शिगेला क्या करता है? सिगेलोसिस डिजीज करता है। क्या करता है? सिगेलोसिस डिजीज करता है। ठीक है, अब देखो बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन शिगेला को क्लासिफाई करते हैं 4 स्पीसीज में, 4 स्पीसीज में। किस किस के बेसिस पे? बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। शिगेला डिसेंट्री, शिगेला फ्लेक्सनरी, शिगेला बॉयडी एंड शिगेला सोनी। ठीक है, शिगेला डिसेंट्री के और भी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे टाइप 1, ठीक है, टाइप 2। ओके, अपन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि टाइप 1 और टाइप 2 भी इसके आगे और टाइप्स हैं। ठीक है, शिगेला डिसेंट्री टाइप 1 एंड टाइप 2 भी है। शिगेला फ्लेक्सनरी, शिगेला बॉयडी एंड शिगेला सोनी। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं शिगेलोसिस की पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। किसकी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं अपन? शिगेलोसिस की। ओके, शिगेलोसिस डिजीज है जो शिगेला की वजह से होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे एंट्री, बॉडी में एंट्री कैसे लेगा या फिर ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो देखो इसका हो सकता है कंटामिनेटेड फूड के द्वारा। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड वाया, या फिर वाया वाटर, कंटामिनेटेड वाटर, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है रेयर केसेस में। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी रेयर केसेस में हो सकता है। अब देखो जैसे एंट्री हो गई, ठीक है, अंदर आ गया तो उसके बाद क्या जाएगा ये? अब सीधी सी बात है, अगर ये डायरेक्ट डिसेंट्री कर रहा है तो ये जीआईटी में जाएगा। ठीक है, फूड और वाटर से कैसे जाएगा? जीआईटी में जाएगा। अब ये क्या करता है? ये जो स्टोमक का एसिड होता है ना, उससे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, स्टोमक एसिड से सर्वाइव कर सकता है, मतलब कि इतना एसिड लेवल नहीं होता, इतना ज़्यादा एसिड लेवल नहीं होता। तो क्या है कि 10 to 100 बेसिलाई है जो इनफ है। ठीक है, 10 to 100 बेसिलाई इनफ है किसके लिए? डिजीज इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, डिजीज करने के लिए कितने बेसिलाई इनफ है? 10 to 100। क्यों इनफ है? क्योंकि जो है स्टोमक एसिड से उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो क्या करेगा अब ये? वहाँ से स्टोमक एसिड से सर्वाइव करके कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा सीधा अपने इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा? इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइन में आके इंटेस्टाइनल लाइनिंग में एंटर करेगा एम सेल्स से। किससे? एम सेल से होके ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग में अंदर चला जाएगा। किससे चला जाएगा? एम सेल से होके। ठीक है, अब देखो अंदर आ गया। अंदर आते ही क्या होगा कि मैक्रोफेज आएगी और मैक्रोफेज इसको क्या कर लेगी? इनगल्फ कर लेगी बेसिलाई को। ठीक है, मैक्रोफेज जो है इसको इनगल्फ कर लेगी। ठीक है, अब मैक्रोफेज ने इनगल्फ कर लिया तो यहाँ पे क्या करेगा ये? यहाँ पे ये इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारी इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा और क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने पैथो में पढ़ा होगा कि इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्रोफेज क्या करेगी? इसको रिलीज कर देगी। ठीक है, मैक्रोफेज को रिलीज कर देगी। मैक्रोफेज से ही भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म होती है कुछ। ठीक है, तो मैक्रोफेज से सर्वाइव कर लेगा तो मैक्रोफेज क्या करेगी? इसको रिलीज कर देगी। अब देखो अब क्या करेगा? ये स्प्रेड करेगा बॉडी में। ठीक है, स्प्रेड करेगा बॉडी में और क्या करेगा? सेल्स का इन्वेजन करेगा। अब ये देखो स्प्रेड कैसे करेगा? अब ये वन सेल से अनदर सेल में स्प्रेड करता है एक्टिन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से स्प्रेड करता है? एक्टिन प्रोटीन की वजह से स्प्रेड करता है। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, और इसको जो इसका बायोरुलेंस प्लाज्मिड है उसका स्पेशल जीन है जो सेल्स को इन्वेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, बायोरुलेंस प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड का जो स्पेशल जीन है वो इसको अदर सेल्स को इन्वेड करने में हेल्प करता है। अब देखो ये स्प्रेड करता रहेगा, सेल्स को इन्वेड करेगा। अब क्या करेगा? यहाँ पे ये टॉक्सिन प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे टॉक्सिन प्रोडक्शन करेगा और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा। ठीक है, टॉक्सिन प्रोडक्शन करेगा और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा। अब देखो
अब तक अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब तक अपन ने पढ़ा था सबसे पहले तो एंट्री होगी, ठीक है, कैसे होगी, फूड वाटर से या फिर कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, या फिर रेयर केसेस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका हो सकता है, ठीक है। फिर ये जीआईटी में आएगा तो क्या होगा, ये स्टोमक एसिड से जो है सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब स्टोमक एसिड से सर्वाइव कर सकता है तो क्या होगा, 10 to 100 बेसिलाई जो है इनफ है डिजीज कॉज करने के लिए, ठीक है। फिर कहाँ पे आएगा, ये इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है उसमें एंट्री कर लेगा एम सेल्स से, एम सेल्स के हेल्प से, बाया एम सेल से ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग में एंट्री देगा। अब वहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में अंदर आ गया तो मैक्रोफेज इनको इसको इन्गल्फ कर लेगी, ठीक है। अब मैक्रोफेज ने इसको इन्गल्फ कर लिया, क्या होगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगी बहुत सारे, मैक्रोफेज भी एक तरह से इन्फ्लामेटरी सेल है, तो ठीक है, बहुत सारी इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। इम्यून सेल्स आ जाएंगी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोलाइटिस भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है, कोलाइटिस, ठीक है, कोलोन का इन्फ्लामेशन कोलाइटिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या होगा, मैक्रोफेज ने इसको रिलीज कर दिया वापस, अब ये रिलीज कर देगा तो ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। अब स्प्रेड करके एक तो क्या होगा, एक तो सेल्स को इन्वेड करेगा ये, और स्प्रेड करेगा वन सेल टू अनदर सेल। अब इस जो सेल को इन्वेड करेगा उसमें कौन हेल्प करेगा इसकी, वो हेल्प करेगा प्लाज्मिड का एक वायरुलेंस फैक्टर होता है जो इसको इसमें हेल्प करेगा, स्पेशल जीन होता है प्लाज्मिड के पास में, ठीक है, प्लाज्मिड उसके लिए कोड करता है स्पेशल जीन के लिए, वो हेल्प करेगा सेल को इन्वेड करने में। और एक्टिन प्रोटीन हेल्प करेगा इसकी एक दूसरी सेल को एक से दूसरी सेल में ट्रांसफर होने में, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, या फिर आईसीएस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, ये इन्वेड करता हुआ ये क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर इसका टॉक्सिन की मैकेनिज्म अपन आगे देखते हैं, ठीक है, कैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसमिशन या फिर एंट्री इनटू बॉडी, कैसे होगी, कंटामिनेटेड हैंड्स, फूड या वाटर से, ठीक है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है सम केसेस में। फिर क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा स्टोमक एसिड में और रीचेज द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इंटेस्टाइन तक पहुँच जाएगा तो 10 to 100 बेसिलाई इनफ है, क्यों इनफ है, क्योंकि ये स्टोमक एसिड को सर्वाइव कर सकता है आराम से, ठीक है। अब एंटर हो जाएगा इंटेस्टाइनल लाइनिंग में बाया एम सेल्स के द्वारा, एम सेल्स इंटेस्टाइनल लाइनिंग में एंटर चला गया। फिर मैक्रोफेज क्या करेगी, इनगल्फ कर लेगी, फिर रिलीज भी कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इम्यून सेल्स को और कॉज करेगा इन्फ्लामेशन, उसको कोलाइटिस, ठीक है, कोलाइटिस बोलते हैं अपन। स्प्रेड होगा बॉडी में और इन्वेजन करेगा सेल्स का। इसमें क्या हेल्प करेगा, बायोलेंस प्लाज्मिड, स्पेशल जीन जो है बैक्टीरिया को सेल्स को इन्वेड करने में हेल्प करेगा और बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा एक सेल से दूसरी सेल्स तक एक्टिन प्रोटीन से, किससे, एक्टिन प्रोटीन से। फिर टॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगा और मैनिफेस्टेशन शो करेगा, अदर मैनिफेस्टेशन, ओके। अब अपन आगे देखते हैं, आगे क्या था, टॉक्सिन का प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, एक तो होता है एक्जोटॉक्सिन, एक होता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एक्जोटॉक्सिन होता है जो बैक्टीरिया जो है बाहर रिलीज करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस सिगेला, दो तरह के होते हैं, सिगेला एंटेरोटॉक्सिन और शिगा टॉक्सिन। पहला क्या होता है, सिगेला एंटेरोटॉक्सिन और शिगा टॉक्सिन, ठीक है। सिगेला एंटेरोटॉक्सिन क्या करता है, जो कॉलेरा टॉक्सिन की तरह काम करता है, बिल्कुल ठीक है, कॉलेरा टॉक्सिन की तरह काम करता है, मतलब वाटरी डायरिया करवा सकता है, ठीक है, वाटरी डायरिया करवा सकता है। लेकिन शिगा टॉक्सिन क्या करेगा, शिगा टॉक्सिन जो है ये सिमिलर है, ये शिगा टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है सिगेला डिसेंट्री टाइप बन के द्वारा, किसके द्वारा, सिगेला डिसेंट्री टाइप बन इसको प्रोड्यूस करता है शिगा टॉक्सिन को। अब ये क्या है, ये बैरोसाइटोटॉक्सिन है, जो एंटेरो हीमोरेजिक इकोलाई का बैरोसाइटोटॉक्सिन है उसके सिमिलर होता है। ये इनिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, मतलब इनिबिट करेगा 60S राइबोसोम को और प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनिबिट करेगा, ठीक है। कौन सा, शिगा टॉक्सिन किसके सिमिलर है, बैरोसाइटोटॉक्सिन के सिमिलर है और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। अब देखो दूसरा है एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन क्या करेंगे, इसमें अल्सर्स करेंगे और इन्फ्लामेशन करेंगे। इस प्रकार से इस टाइप से इसके मैनिफेस्टेशन जो है होंगे इस डिजीज में, ठीक है। क्या कहते हैं, सिगेला एंटेरोटॉक्सिन था और शिगा टॉक्सिन था, ठीक है। सिगेला एंटेरोटॉक्सिन किसकी तरह काम कर रहा था, कॉलेरा टॉक्सिन की तरह काम कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, बैरोसाइटोटॉक्सिन की तरह काम कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था 60S राइबोसोम को, ओके। अब एंडोटॉक्सिन क्या करता है, अल्सर्स करता है और इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, ठीक है। तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 to 4 days, ठीक है। मतलब कि इन्फेक्शन से और फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होगा, ठीक है, फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होगा उसमें टाइम लगेगा 1 to 4 days, ठीक है, 1 to 4 days। अब देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 4 फेज में होता है लगभग, ठीक है। पहला होता है इनिशियल फेज, ठीक है, फर्स्ट होती है इसकी इनिशियल फेज, ठीक है। सेकंड जो फेज होती है उसको बोलते हैं अपन फेज ऑफ डिसेंट्री, ठीक है, फेज ऑफ डिसेंट्री, ठीक है। अगली फेज होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ओके। अगली लास्ट जो फेज होती है वो होती है पोस्ट इन्फेक्शियस फेज, ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शियस फेज। अब देखो सबसे पहले इनिशियल फेज में क्या होता है, इनिशियल फेज में स्टार्टिंग होती है डायरिया के साथ में, ठीक है, वाटरी डायरिया होगा प्लस फीवर एंड वॉमिटिंग भी होगी साथ में, क्या होगी, फीवर एंड वॉमिटिंग, ओके, डायरिया, फीवर एंड वॉमिटिंग, ठीक है। डिसेंट्री के फेज में क्या होगा, डिसेंट्री फेज में क्या होगा,
जो स्टूल होगा, स्टूल में क्या होगा, स्टूल में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगा, ठीक है, ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और पेन होगा, ठीक है, पेन होगा स्टूल पासिंग के टाइम पे, ठीक है, पेन होगा स्टूल पासिंग के टाइम पे, उसको अपन बोलते हैं टेनेस्मस। क्या बोलते हैं, टेनेस्मस। पेन एट द टाइम ऑफ पासिंग स्टूल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टेनेस्मस, ठीक है, ये होगा। अगर अपन एंडोस्कोपी करवाए डिसेंट्री फेज में, तो एंडोस्कोपी में क्या देखेगा अपन को, अल्सर्स दिखेंगे। क्या देखेंगे एंडोस्कोपी में, अपन को अल्सर्स दिखेंगे, ओके, इंटेस्टाइन में अल्सर दिखेंगे, अल्सर इन द इंटेस्टाइन, ओके। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन फेज की। कॉम्प्लिकेशन फेज में क्या होगा, देखो इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में होगा अपने पास इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, परफोरेशंस मतलब कोई भी होल हो जाए इंटेस्टाइन में, ठीक है, परफोरेशंस, ओके। और क्या हो सकता है, मेगा कॉलोन हो सकता है। मेगा कॉलोन मतलब डायलेशन, एक्सेसिव डायलेशन, ठीक है, मेगा कॉलोन, ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है मेगा कॉलोन, ठीक है, एक्सेसिव डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो एकीरी सिंड्रोम हो सकता है, एक सिंड्रोम को अपन बोलते हैं एकीरी सिंड्रोम, ठीक है, एकीरी सिंड्रोम। अब ये क्या है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें सीजर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, सीजर्स, कन्फ्यूजन, ठीक है, मतलब इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। क्या सिंपल सी बात है, एकीरी सिंड्रोम में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसका। क्या कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, ओके, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो पोस्ट इन्फेक्शन, हाँ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम की कमी, ठीक है, सोडियम की कमी, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस की। अब ये देखो पोस्ट इन्फेक्शियस जो फेज है उसमें क्या दिखता है कि जो एस फ्लैक्शनरी का इन्फेक्शन है, ठीक है, सिगेला फ्लैक्शनरी का जो इन्फेक्शन है उसमें क्या दिखेगा कि इन्फेक्शन के बाद में ऑटोइम्यून डिजीज दिखती है अपन को। कैसी डिजीज दिखती है, ऑटोइम्यून डिजीज दिखती है, जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड ओक्यूलर इन्फ्लामेशन, ठीक है, रिएक्टिव आर्थराइटिस मतलब पेन होगा जॉइंट्स वगैरह में, ठीक है, बोन्स में, और ओक्यूलर इन्फ्लामेशन मतलब आई में रेडनेस वगैरह हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं ओक्यूलर इन्फ्लामेशन। क्या क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव आर्थराइटिस और ओक्यूलर इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, देखो इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा है 1 to 4 डेज का, ठीक है, 4 फेज होती है, इनिशियल फेज, डिसेंट्री फेज, कॉम्प्लिकेशन फेज और पोस्ट इन्फेक्शियस फेज, ठीक है। अब देखो इनिशियल फेज में क्या देखेगा अपन को, डायरिया प्लस फीवर एंड वॉमिटिंग के साथ में, ठीक है, डायरिया प्लस फीवर एंड वॉमिटिंग। डिसेंट्री फेज में क्या होगा, स्टूल में जो है ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होंगे, मतलब कि डिसेंट्री हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इसको डिसेंट्री बोलते हैं अपन। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और पेन होगा, इसको बोलते हैं पेन भाइल पासिंग स्टूल, ठीक है, पासिंग स्टूल टाइम पे पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, उसको बोलते हैं टेनेस्मस, ठीक है। अपन एंडोस्कोपी करवाएं, ठीक है, एंडोस्कोपी करवाएं तो अपन क्या देखेंगे, अल्सर दिखेंगे इंटेस्टाइन में, ओके। अब कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन पहला है एकीरी सिंड्रोम, ठीक है, एकीरी सिंड्रोम हो जाएगा मतलब सीजर्स और कंफ्यूजन आने लग जाएंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोनेट्री में हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस और मेगा कॉलोन, ठीक है, ये क्या है कॉम्प्लिकेशन है। पोस्ट इन्फेक्शियस फेज में क्या होगा कि सिगेला फ्लैक्शनरी के इन्फेक्शन में क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगे, जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस और ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन, ओके। एक बार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को रिवाइज फिर से करते हैं अपन। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 4 डेज का, ठीक है, 4 फेज होती है, इनिशियल फेज, फेज ऑफ डिसेंट्री, कॉम्प्लिकेशन फेज और पोस्ट इन्फेक्शियस फेज। इनिशियल फेज में क्या देखेगा, वाटरी डायरिया देखेगा प्लस फीवर एंड वॉमिटिंग के साथ में, ठीक है। डिसेंट्री फेज में क्या होगा, फ्रिक्वेंट ब्लडी म्यूकस फिल्ड स्टूल, ओके, ये डिसेंट्री का मीनिंग होता है, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे एंड पेन व्हाइल फॉर पासिंग स्टूल, इसको अपन बोलते हैं टेनेस्मस। एंडोस्कोपी में क्या देखेगा अपन को, अल्सर दिखेंगे इंटेस्टाइन में। अपन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे टॉक्सिक मेगा कॉलम हो गया, परफोरेशंस हो गए, ओके। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, एक ही सिंड्रोम हो जाएगा, ये भी क्या मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या होगा, सीजर्स, कंफ्यूजन एंड ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, ओके। पोस्ट इन्फेक्शन फेज क्या होगा, ये दिखता है सिर्फ एस फ्लैक्शनरी इन्फेक्शन में, ठीक है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगे जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस और ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन, ओके। अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो अपन देख चुके हैं कि कोई भी बैक्टीरिया हो, ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के पॉइंट सेम रहते हैं, ठीक है, यही स्पेसिमेन कलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हो गई, ठीक है, फिर कल्चर हो गया, फिर कल्चर स्मीयर हो गया, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटेड मेथड से आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये सब सेम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन अपन पढ़ते हैं, तो क्या होगा, स्पेसिमेन क्या होगा, आइडियल स्पेसिमेन, फ्रेश स्टूल इज आइडियल स्पेसिमेन, ओके। ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं अपन स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट के लिए, साक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, इसमें डाल के अपन जो स्पेसिमेन उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या है, साक्स बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, ठीक है।
देखो फिर इसकी क्या करेंगे, स्पेसिमेन की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब स्पेसिमेन को स्लाइड पे लाए। अब देखो अपन ने लैब में भी पढ़ते हैं अपन बेड माउंट और आयोडीन माउंट बनाते हैं, तो अपन ने बेड माउंट प्रिपरेशन बनाई, तो बेड माउंट में क्या देखेगा अपन को, लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स दिखेंगी, मैक्रोफेज दिखेंगे, इरिथ्रोसाइट दिखेंगी। क्या क्या दिखेंगी, लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स, मैक्रोफेज एंड इरिथ्रोसाइट्स अपन को दिखती हैं। ठीक है, ये दिखता है अपन को किसमें, बेड माउंट में। ये अपनी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हो गई। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसका कल्चर। अब देखो कल्चर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे स्टूल सैंपल है। ठीक है, स्टूल सैंपल में क्या होंगे, काफ़ी सारे नॉर्मल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूल में क्या होते हैं, काफ़ी सारे नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या, जिनकी वजह से क्या होता है, शिगेला हाइड हो सकता है। ठीक है, शिगेला जो है हाइड हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है इस जो है क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं। तो पहला सेलेक्टिव मीडिया अपन पहला यूज़ करते हैं अपन एनरिचमेंट ब्रोथ। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं अपन, एनरिचमेंट ब्रोथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एनरिचमेंट ग्रोथ का काम क्या होता है कि जो है ये जो है शिगेला की ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। शिगेला की ग्रोथ को ये इंक्रीज करेगा। ओके, अब शिगेला की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा तो कौन कौन से ग्रोथ यूज़ करते हैं अपन, एक तो यूज़ करते हैं अपन सेलेनाइट एफ ग्रोथ। ठीक है, सेलेनाइट एफ ग्रोथ, और दूसरा अपन यूज़ करते हैं अपन ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। ओके, सेलेनाइट एफ ग्रोथ और ग्राम नेगेटिव ग्रोथ अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा अपन यूज़ करते हैं सेलेक्टिव मीडिया। क्या यूज़ करते हैं अपन, सेलेक्टिव मीडिया। अब ये सेलेक्टिव मीडिया का काम क्या होता है, ये बाकी सारे कॉमन सेल्स को इनहिबिट करता है, बाकी अदर जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो होता है माइल्डली सेलेक्टिव। ठीक है, और एक होता है हाईली सेलेक्टिव। तो माइल्डली सेलेक्टिव में आता है अपने पास मैककॉन्ग के आकार। क्या आता है माइल्डली सेलेक्टिव में अपने पास, मैककॉन्ग के आकार। ठीक है, अब ये मैककॉन्ग के आकार क्या देखता है, मैककॉन्ग के आकार पे ये जो शिगेला है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देता है, पेल कॉलोनी। ठीक है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनी देता है। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, अब हाईली सेलेक्टिव में आता है अपने पास कौन कौन से यूज़ करते हैं, एक तो करते हैं DCA। ठीक है, DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। ठीक है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। ठीक है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पर क्या देखा, इस पर जो देता है वो कलरलेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देता है। ठीक है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनी। ठीक है, कलरलेस। ठीक है, दूसरा अपन यूज़ करते हैं वो करते हैं XLD। ठीक है, XLD मतलब जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार यूज़ करते हैं अपन। इस पर भी क्या दिखता है, इस पर रेड कॉलोनी दिखती है। ठीक है, रेड कॉलोनी दिखती है अपन को विदाउट ए ब्लैक सेंटर, मतलब कि ब्लैक सेंटर जो है एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ब्लैक सेंटर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ओके, तो ये यूज़ करते हैं अपन सेलेक्टिव मीडिया। तो अपन ने क्या क्या देखा, देखो अपन कल्चर करते हैं तो स्टूल क्या है, नॉर्मल स्टूल में क्या है, नॉर्मल बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपन जो क्या है वो शिगेला को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल जो बैक्टीरिया है वो शिगेला को हाइड कर सकते हैं। तो अपन क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं। तो पहला है एनरिचमेंट ग्रोथ। एनरिचमेंट ग्रोथ का काम क्या होता है कि शिगेला की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, सिर्फ शिगेला की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, शिगेला ओनली। ओके, तो इसमें यूज़ करते हैं अपन सेलेनाइट एफ ग्रोथ और ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। क्या क्या यूज़ करते हैं, सेलेनाइट एफ ग्रोथ और ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। ओके, अब दूसरा आता है सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव क्या करता है, इनहिबिट करता है बाकी सबकी ग्रोथ को। ठीक है, बाकी सबकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो इसमें दो तरह के आते हैं, माइल्डली सेलेक्टिव और हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, माइल्डली सेलेक्टिव में आता है अपने पास मैककॉन्ग के गार। अब मैककॉन्ग के गार पे कैसी कॉलोनी देगा, ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पेज कॉलोनी देगा। ओके, और हाईली सेलेक्टिव कौन कौन यूज़ करते हैं अपने, DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। ठीक है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार यूज़ करते हैं। DCA पे भी क्या है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनी देगा ये। ठीक है, शिगेला जो है। दूसरा अपन यूज़ करते हैं XLD क्या है, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, इस पर क्या देगा, रेड कॉलोनी देगा विदाउट ब्लैक सेंटर। ठीक है, ब्लैक सेंटर जो है एब्सेंट रहेगा। ये अपन कल्चर करते हैं। ओके, कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी अपन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कल्चर स्मीयर में क्या देखेगा अपन को, ग्राम नेगेटिव शॉर्ट बैसिलाई देखेंगे, अपन देख चुके हैं। और नॉन मोटाइल एंड नॉन कैप्सुलेटेड कैसे देखेंगे, नॉन मोटाइल एंड नॉन कैप्सुलेटेड। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में अपन बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं कैटालिस टेस्ट। तो कैटालिस टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट शिगेला डिसेंट्री टाइप 1। ठीक है, शिगेला डिसेंट्री टाइप 1 के लिए कैटालिस कैटालिस नेगेटिव होता है, बाकी सबके लिए कैटालिस जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, बायोवा में पूछते हैं, किसमें पूछते हैं, बायोवा में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, ऑक्सीडेज इंडोल सिट्रेट एंड यूरिएज तीनों के तीनों टेस्ट कैसे होते हैं, चारों के चारों टेस्ट नेगेटिव होते हैं, सॉरी। ठीक है, ऑक्सीडेज इंडोल सिट्रेट और यूरिएज टेस्ट नेगेटिव देता है। ठीक है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में क्या देता है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट में ये ग्लूकोज को फर्मेंट कर देता है, लैक्टोज सुक्रोज को नहीं करता है, इसलिए एल्कलाइन एसिड, इसको एल्कलाइन एसिडिक फॉर्मेट आता है इसका। ठीक है, ठीक है, गैस नहीं बन, नो गैस फॉर्मेशन एंड नो H2S भी एब्सेंट होती है। ठीक है,
देखो बाकी ये सारे के सारे सिगेला जो है मैनिटोल फर्मेंटर्स हैं एक्सेप्ट सिगेला डिसेंट्री जो है मैनिटोल फर्मेंटर नहीं है। ओके, आगे अपन पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस को। तो ऑटोमेटेड मेथड मतलब मशीन यूज़ करते हैं अपन माल्टीटॉफ, लेकिन ना पोअरली डिफरेंशिएट कर पाती है सिगेला और इकोलाई के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेम राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं इनके पास। ठीक है, अब देखो सीरोटाइपिंग में क्या यूज देखते हैं हम। सीरोटाइपिंग में सिगेला जो है सिगेला का आइडेंटिफिकेशन जो है हमेशा कंफर्म किया जाता है किसके द्वारा? स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट के द्वारा। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ठीक है, स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट हमेशा सिगेला के इन्फेक्शन को क्या है कंफर्म करते हैं स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट के द्वारा। रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज। ओके, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं अपन मुलर हिल्टन अगार का यूज़ करते हैं। डिस्क डिफ्यूजन मेथड मतलब कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है इसके लिए ससेप्टिबल है। ओके, ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अल्टरनेटिव्स है सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह। ओके, ORS सॉल्यूशन देते हैं एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का 5 डेज। ओके, सिगेला रिसेंटली टाइप 1 के लिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है 5 डेज। ठीक है।